सलामी मंच की ओर पहुंच रहा है। सब कुछ यहाँ विशेष है, जय देश गायन में मेरा मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस की इस परेड में हमारे 2 बैंड दल। प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरस्कृत हुए। विदिशा में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिला मुख्यालय परेड ग्राउंड पर प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सारंग ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला के साथ सफेद रंग की जिप्सी वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। संदेश वाचन उपरांत मध्य प्रदेश गान का गायन हुआ। समारोह में हर्ष फायर उपरांत प्रगति के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को मुक्त आकाश में छोड़कर स्वतंत्रता का संदेश दिया गया। वहीं मुख्य समारोह स्थल पुलिस परेड ग्राउंड पर परेड कमांडर मिलन जैन के नेतृत्व में 11 दलों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया। प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने परेड कमांडर सहित दलों की दल नायकों से परिचय प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान भैया रुक जाओ। हम सब ने अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनियों में तिरंगा लगाकर हमारे क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आइए हम सब संकल्प लें, इस देश की आज़ादी को तो हम फिर स्थायी रखेंगे ही, उसके साथ ही इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में अपनी सार्थक आहुति देंगे। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदिशा रोटरी क्लब ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी दिव्यांग बच्चों को सम्मानीय प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। विदिशा में राजीव विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति में रोटरी क्लब ने ध्वजारोहण किया और रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर निशीत मिश्रा एवं उपाध्यक्ष आनंद जैन 15 अगस्त के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर दिव्यांग बच्चों को, जो कि कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं और सिविल ब्रांच के बच्चों का भी सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया। उसने उपस्थित रहे रोटरी क्लब के सभी सदस्य, संस्था का सभी स्टाफ मौजूद रहा और संस्था की अध्यक्ष श्रीमती विनीता जैन ने उनका आभार प्रकट किया।
खबर है विदिशा जिले की तहसील नटेरन के ग्राम सेऊ से, जहां पर ग्राम के युवाओं द्वारा ग्राम के श्री साकेत हनुमान मंदिर से तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम से पधारे युवा साथियों ने तिरंगा यात्रा रैली में भाग लिया एवं रैली में शामिल सभी साथीगणों ने गांव की गलियों में तिरंगा यात्रा रैली निकाली एवं सभी ने जय हिंद जय भारत के नारे लगाए। क्या नाम है सर आपका? मैं जितेंद्र सिंह रघुवंशी, आज आपने राज्य कर्मचारी संघ राज्याध्यक्ष हूं, शिक्षक हूं। जी आज आपने तिरंगा यात्रा रैली निकाली है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराए और वह भी अपने जागरूकता के लिए तिरंगा लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खबर है विदिशा जिले के एक तहसील नटेरन के ग्राम सेऊ से, जहां पर ग्राम के युवाओं द्वारा ग्राम के श्री साकेत हनुमान मंदिर बस स्टैंड से प्रारंभ होकर 25 ट्रैक्टरों एवं 50 मोटरसाइकिलों के साथ ग्राम सेऊ के युवाओं एवं ग्राम के वरिष्ठ जनों द्वारा डीजे एवं ढोल नगाड़े के साथ बड़े ही धूमधाम से गांव की गलियों गलियों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ग्राम सेऊ में मनाया गया। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत धोखेड़ा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। धोखेड़ा आजादी के अमृत महोत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम के लोगों में जागरूकता फैलाने, देशभक्ति, तिरंगे के प्रति प्रेम भावना जगाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत धोखेड़ा से तिरंगा यात्रा के साथ जनपद सदस्य अर्जुन सिंह घोसी, ग्राम सरपंच सचिव गुलाब सिंह लोधी, सहायक रोजगार सचिव चंद्रशेखर घोसी, ग्रामीण से विकास घोसी, सिकिल घोसी, खेमचंद अहिरवार, अखिलेश घोसी, ग्राम चौकीदार रघुराज यादव एवं समस्त ग्रामीण जन उपस्थित रहे। धोखेड़ा से पिपरिया, महुआखेड़ा, रईस नगर होते हुए ग्राम के मुख्य चौराहे से होते हुए पंचायत भवन पहुंची तिरंगा यात्रा में ढोलों की धन मना रहे जश्न। शुभ नाम क्या है आपका? अर्जुन सिंह घोसी, जनपद सदस्य। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एवं आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के 75वें अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है। हर दुकान, हर स्थान पर भी तिरंगा लगाना है। इस 15वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बालाघाट 33 वार्डों के समग्र विकास की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर, भारती ठाकुर शपथ ग्रहण समारोह में कहा। साफ सुथरा हरा भरा बालाघाट हमारा मूल मंत्र। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर ने शपथ ग्रहण के दौरान कहा कि नगर पालिका के सभी 33 वार्डों के समग्र विकास की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। इसे बिना किसी भेदभाव के पूरा करूंगी। बालाघाट नगर को साफ सुथरा, स्वच्छ एवं हरा भरा बालाघाट की अवधारणा पर एक कार्य करेगी, यही हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वह बालाघाट नगर को साफ स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आजादी के 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ में संपूर्ण देश तिरंगे में लिपटा नजर आ रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर विकास और जन कल्याण की जिम्मेदारी ग्रहण करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आगे भारती ठाकुर ने कहा, नए भारत के निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, विकसित भारत और ऊर्जावान भारत और शक्तिमान भारत का संकल्प पूरा करने का हम सब भरपूर प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लहराना है। उन्होंने मंचासीन राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरी शंकर बिसेन, प्रदेश सरकार में आयुष एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश भटेरे आदि ने मुझे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं का मंच निष्ठा का पाठ पढ़ाया है। हमारे संगठन को मजबूत करने में हम जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़कर आगे लाकर आज हमें यहां तक पहुंचाया है, जिसका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करती हूं। वहीं वार्ड नंबर 33 से पार्षद योगेश बिसेन ने भी उपाध्यक्ष पद की शपथ ली। मैं कहूँगा लेती हूँ, आप कहेंगे लेता हूँ, लेती हूँ। और जब मैं कहूँगा तो अपना अपना नाम ले गया, अपना नाम जो आप लेना चाहते हैं, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत में संप्रभुता और अखंडता रखूंगी और नगर पालिका परिषद
आप सब मुझे आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त के मौके पर रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले देवनगर थाने को आकर्षित बनाया गया। लाइटिंग, तिरंगा, बलून से सजाया गया देवनगर थाना। बता दें कि देवनगर थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा एवं थाना स्टाफ ने मिलकर बनाया थाने को आकर्षित। स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सुल्तानपुर शासकीय स्कूल में झंडा वंदन करते हुए मनाया। बता दें कि रात में अधिक वर्षा होने के कारण स्कूल ग्राउंड में भरा पानी, फिर भी नहीं रुका कार्यक्रम, किया झंडा वंदन। गिल्ड एकेडमी विदिशा द्वारा मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और छात्र छात्राओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारियां दी। विदिशा से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय की खास रिपोर्ट। आगरा की एक जोर लहर चल पड़ी। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। यह क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा पहरा देने का क्षण था। विदिशा मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल ग्यारसपुर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सीएम राइज स्कूल ग्यारसपुर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, प्रभारी तहसीलदार सिद्धांत सिंह सिंगला, बीआरसी अनिल कुमार शर्मा, बीईओ मुकेश श्रीवास्तव, प्राचार्य श्री ज्योति प्रकाश नेमा, सीईओ श्री भगवान सिंह राजपूत, तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव एवं आरआरएस से रवि रघुवंशी जी, महेश कुशवाहा, संजय शर्मा, अजय सेन, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शंकर दयाल शर्मा, जनपद सदस्य अनीस खान, सुरभि अहिरवार, मनीराम कुशवाहा, सरपंच
राजू कुशवाहा उपस्थित रहे एवं लोक नृत्य डांस के साथ बड़े धूमधाम के साथ जश्न मनाते हुए पुरस्कार भी वितरित किए। ग्यारसपुर से रितेंद्र अहिरवार की रिपोर्ट। भारतीय समता पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहा अभी जातिवाद से करोड़ों लोगों को आजाद करना बाकी है। जबलपुर बहुजन समाज पार्टी जबलपुर द्वारा 14 अगस्त दोपहर 12 बजे डॉक्टर अंबेडकर चौक से शहीद बिरसा मुंडा तिराहा आधारताल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बसपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट लखन अहिरवार ने कहा कि हमारे देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। बसपा ऐसे महापुरुषों की विचारधारा है जिन्होंने देश के सर्व समाज के लोगों को आज़ादी तरक्की दिलाने आजीवन संघर्ष किया, अपने प्राण गंवाए, किंतु आज भी संपूर्ण देश के करोड़ों दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग जातिवाद, गरीबी से पिछड़ेपन की आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। ये समाज जल्द ही अपनी आज़ादी के लिए घरों से बाहर निकलने के लिए बेताब है। पिछली वर्तमान सरकारों ने कभी इनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास नहीं किए और बसपा केवल एकमात्र इस मिशन पर काम कर रही है कि देश का सर्व समाज आज़ादी के वातावरण में रहे, जातिवाद, गरीबी, भुखमरी से बाहर निकले। आज बसपा ने तिरंगा यात्रा में डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, शहीद झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, काशीराम जी सहित अन्य महापुरुषों के चित्रों को हाथों में लेकर, तिरंगे झंडे लेकर बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों से संविधान जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर में अमन, चैन, भाईचारा बनाने की अपील की है। तिरंगा यात्रा में बसपा के एडवोकेट लखन अहिरवार, डॉक्टर सतपाल सिंह, भोले शंकर, रामराज राम, संदीप सूर्यवंशी, नीरज चौधरी, जानकी प्रसाद, राजमणि साकेत, महेंद्र चड्ढा, लक्ष्मण समुद्रे, ऋषभ साठे, लक्ष्मण चौधरी, ईश्वरी बोध, नरेंद्र चौधरी, सिकंदर अली, आशा गोटिया, शिव प्रकाश सिबू, रवि सतनामी, राजेंद्र चौधरी, इंजीनियर कमलेश, प्रेमलाल, शेखर चौधरी, सुशील राजा, रवि नेता, नरेश चौधरी, सुरभि अहिरवार, दिलीप चंद, पंडित राजेश चौधरी, बंटी चौधरी, पंडित गोपीनाथ, अमर चौधरी, प्रेम पहलवान, छोटेलाल, गेंदालाल अहिरवार, पप्पू चौधरी, विनोद अहिरवार, जमुना प्रसाद, भीम चौधरी, कृष्णा अहिरवार, मयंक सतनामी, सरमन लाल, गणपत चौधरी, देवेंद्र अहिरवार सहित बड़ी संख्या में भारतीय समता पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मैं सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देवेंद्र कुशवाहा, जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 9 से, तहसील गैसगंज, जिला रायसेन। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि घर घर तिरंगा लगाएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश की आन बान और शान है। अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराकर देशभक्ति के भाव का प्रकटीकरण करें और देश के प्रति जो अपने कर्तव्य है उनको पूरा करने का संकल्प लें। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं नरेश मेघानी, मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा विदिशा में कार्यरत हूँ। मेरी ओर से और हमारे बैंक की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हर घर में तिरंगा अवश्य फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान मैं सभी देशवासियों से पुनः गुजारिश करता हूं कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अपने घर में तिरंगा अवश्य फहराएं तथा
जो कि देश की आन बान और रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहे। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है। उपाध्याय CMHO विदिशा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे आज़ादी के 75वें वर्ष पर सभी घर तिरंगा फहराया जाना है, हर घर तिरंगा फहराया जाना है। उसके लिए मैंने अपने सभी विश्वास अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। मैं अजय विश्वकर्मा 108 जिला प्रभारी, मेरी तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में उनका उद्देश्य है कि हर घर घर तिरंगा लहराया जाए और 108 सभी कर्मचारियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी विदिशा नगरवासियों को, विदिशा जिलावासियों को अपने प्रतिष्ठान श्री राम व्यवसाय समूह की ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त का यह त्यौहार आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन वर्ष है। 75 वर्ष हमारी देश की आज़ादी को हो गए और हम सब ने यह अमृत महोत्सव वर्ष बहुत उल्लास के साथ मनाया, बहुत उत्साह के साथ मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव वर्ष को बहुत ही स्वर्णिम मनाने के लिए हमसे जो आह्वान किया था, पूरे देश की जनता ने इसको मनाया। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वास्तव में हमें देश को आज़ादी मिली कैसे। देश को आज़ादी 700 सालों की गुलामी के बाद मिली। 500 वर्ष हम पर मुगलों ने राज किया, हम पर अत्याचार किए, हमको हमारे देश को लूटा खसोटा। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करने का काम किया, हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का काम किया। इसके बाद लाखों लोगों की शहादत के बाद इस देश को आज़ादी मिली। लाखों हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, तब जाकर के आज़ादी मिली। लाखों माताओं के बेटों ने माताओं को छोड़ दिया, देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। इसके बाद देश को आज़ादी मिली। आज अगर हमको 700 सालों की आज़ादी के बाद स्वर्णिम वर्ष हम ये मना रहे हैं, अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का कि अगर 700 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है क्या। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सारी दुनिया पर बहुत तेज गति से राज करने की ओर बढ़ रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी, यह बात अब स्थापित होने लगी है। इसलिए हम सब आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर आह्वान किया कि घर घर तिरंगा अभियान हम चलाएंगे, और घर घर तिरंगा अभियान चलाने का मतलब है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल हो, सारी दुनिया पर भारत राज करे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सारी दुनिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जब वो सर्वे कराती हैं कि संसार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष कौन, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन, तो सारी एजेंसियों का ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता स्थापित हुए हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को सारी दुनिया में अपना वर्चस्व फहराने का काम कर रहा है, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व के समापन वर्ष पर हम इस बात का संकल्प लें कि नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हम देश और समाज के हित में काम करेंगे। यह संकल्प लेने का दिन है। वास्तव में हम सब इस बात को संकल्प लेंगे कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का और समाज का नुकसान हो। हम सिर्फ और वो काम करेंगे जो देश के हित में होगा, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर भी खड़े हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमको जो भी काम सौंपा है, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, चाहे हम सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे हम किसान हों, नौजवान हों, खिलाड़ी हों, हम सब
नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे संकल्प में। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः सभी से स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं अनुज मित्तल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बैतरती, आप सभी देशवासियों, जिलेवासियों एवं नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लगाकर इस आज़ादी का महोत्सव को हम सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जितेंद्र सिंह रघुवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नटेरन। आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, सभी कर्मचारी साथियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी को हर घर पर तिरंगा फहराना है, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान पर भी तिरंगा लगाना है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के मोदी जी, उन्होंने एक विशेष अभियान इस पर्व पर चलाया हुआ है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी घरों में अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराएगा। इसके लिए ध्वज संहिता में आवश्यक सुधार भी किया गया, उसमें संशोधन किया गया है कि ये ध्वज जो है, जो पॉलिस्टर कपड़े से निर्मित हैं, ये रात में भी फहराए जा सकेंगे। मतलब रात में उतारना जरूरी नहीं है इनको, और पूरे सम्मान के साथ इनको घर की छतों पर लगाएं और एक देश को भक्तिमय वातावरण निर्मित हो। इसके लिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि अपने घर पर तिरंगा लहराएं और उसको पूर्ण जो गरिमा के साथ उसका अनवेलिंग करें। धन्यवाद। कुमार शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी जिला विदिशा एवं अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला विदिशा। मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जिलेवासियों, विदिशा शहर के लोगों से 15 अगस्त जो कि हमारा
75वां 15 अगस्त है मनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारा 15 अगस्त स्पेशल मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि हर घर में 3 दिन जो है तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर में, हर सरकारी संस्था में, प्राइवेट संस्था में और ज़िले के, शहर के हर घर में झंडा फहराया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों एवं विदिशा जिले के सभी रहवासियों को मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रदीप सिंह ठाकुर, जिला विधिक सहायता अधिकारी विदिशा, समस्त विदिशा वासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। यह 15 अगस्त हमारे आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अमृत महोत्सव हमारे देश का चल रहा है। हर देशवासी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान हम बढ़ चढ़कर पूरे जोश के साथ मनाएं, अपने घर में तिरंगा लगाएं और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमारा तिरंगा जो शांति का संदेश दे वो सब देशवासियों तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्गानगर मंडल का अध्यक्ष, समस्त देशवासियों, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ में आप सभी से हाथ जोड़कर ये आह्वान करता हूं कि आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त को हमें लगाना है, उस आयोजन को हमें सफल बनाना है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को सभी को मिलकर मनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हेलो नमस्कार, मैं रितेंद्र अहरवार MP24/7 न्यूज संवाददाता ग्यारसपुर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को, साथियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है, हर दुकान, हर स्थान पर भी तिरंगा लगाना है। इस 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को MP24/7 न्यूज मध्य प्रदेश की आवाज़ टीवी चैनल नंबर 41 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। How's the George? How's the George?